सत्यनारायण शुक्ला जी लगातार आप 5 से 6 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और माननीय पूर्व मंत्री जो केएन त्रिपाठी जी हैं अभी आए थे, आपका अनशन तुड़वाने की बातें चल रही थी। एसडीएम साहब भी आए। क्या वार्ता हुआ आप लोगों के बीच में? देखिए सर, अनशन तोड़ना कोई समाधान नहीं है। और माननीय केएन त्रिपाठी जी आए, हम लोग पे 2 बार समर्थन दिए। हमारा अभिभावक तुल्य हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारी कोशिश बहुत की है, पर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर हमारे शब्दों से उनकी कुछ ठेस पहुंची होगी तो। देखिए, बात यह है कि 16 महीना से सत्यनारायण शुक्ला अपनी टीम के साथ अनूप पासवान को लेकर एक चतुर्थ वर्गीय नौकरी को लेकर हम लोग दर दर भटके हैं। चाहे चीफ सेक्रेटरी से मिलने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो, चाहे वित्त मंत्री से मिलने की बात हो, तो आज तो हम अनशन तोड़ के चले जाएंगे। समाधान क्या है इसका? फिर डीसी के पास जाएंगे, डीसी साहब बोलेंगे हम चीफ सेक्रेटरी से लेटर भेज रहे हैं। वो लेटर अभी तक ये लोग 20 बार भेज चुके हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, बोले ये तो पावर डीसी के हाथ में है। मुख्यमंत्री पास मिले जाएंगे तो बोलेंगे कि ये तो काम चल रहा है, हमारे संज्ञान में है। कि आज 16 महीना सिर्फ संज्ञान है। और बहुत सारे ये जो हम कह रहे हैं कि जो स्थिति और परिस्थिति है, शायद हम रहे या ना रहे पत्रकार महोदय, पर युवाओं का हक अगर कोई मारे तो आप लोग जरूर कहिएगा। मेरा ये भाई देखिए, हमारे उम्र का है, अपने बूढ़ी माँ को छोड़ के आया है। इनकी माँ का शुगर का पेशेंट है, ना कोई देख ना रेख करने वाला। ये देखिए, इस उम्र में भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में क्वेश्चन लीक हुआ था। देखिए यहाँ मुस्लिम भाई, चलिए बोलिए। वो देखिए मुस्लिम भाई सुजीत भाई, आंख लाल है बेचारे का। आज हमारे साथ आंदोलन में जनेश भाई, हम लोग मारे गए संजीत भाई, हम लोग गरीब के बेटा 2-2 रुपया व्यवस्था करके इंतजाम करके हम लोग लड़ाई लड़े। मैंने बड़ा बड़ा प्रपोजल छोड़ दिया आंदोलन को लेकर। हमारे मांग को हमेशा राज्य सरकार ठुकराने का काम किया है। हमारे मांग को हमेशा राज्य सरकार ठुकराने का काम किया है। यहाँ का आंसू ऐसी नहीं आता है और हम जल्दी भावुक नहीं होते हैं, क्योंकि हम संघर्ष करने पर विश्वास करते हैं। हम इसको राजनीतिक मोड़ पे नहीं लाने देंगे। हमारा मुख्य मांग है, हमें परीक्षा का तिथि घोषित करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम कमिटमेंट किए हैं तो हम अपनी माँ बाप को छोड़ के 6 किलोमीटर दूर यहाँ पलामू समरनारे, ये शमशान केंद्र है। यहाँ पर जब मच्छरे काटना शुरू करते हैं ना, तो रात भर हम लोग 2 बजे रात तक पहले मच्छर को मारते हैं, तब 4 घंटा सोते हैं। न कोई पूछने आता है, न कोई। एक बार अभी एसडीओ महोदय आए थे, बोले कि मेरी संज्ञान में है। अरे भाई, आपके संज्ञान में क्या है जी? आपके संज्ञान में क्या था? 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। एसपी महोदय के हमने दिया, 2 बॉडी गार्ड नहीं खड़ा रहता है यहाँ। हमारे टैक्स के पैसे से आज पूरे झारखंड में चाहे करोड़ रुपया क्यों नहीं टैक्स दे हम लोग। मुख्यमंत्री का 65 करोड़ का बिल्डिंग बन जाता है, मंत्रिमंडल के लिए फॉर्च्यूनर कार मिल जाता है, मंत्रिमंडल के लिए 12-12 करोड़ का बिल्डिंग बन जाता है, एक विधायक के लिए 3-3 करोड़ का बिल्डिंग बन जाता है। देखिए, जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं ना, तो सच्चाई बोलते हैं। जिस तरीके से माननीय पूर्व मंत्री जो केएन त्रिपाठी है, उनकी सरकार है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, क्या उनकी बातों से आपको लग रहा है सुनवाई मैं होगा या? उनकी बात को हम उनके सम्मान करते हुए फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि वे एक सरकार में रहे या ना रहे, उनकी तुलनात्मक इस प्रकार राज्य सरकार खुद करती है। और किसी के कहने और ना कहने से ये अनशन तो टूट जाएगा, लेकिन आज पलामू के लाखों छात्रों का विश्वास टूट जाएगा। जो छात्र को पता है कि गरीब का बच्चा ये शमशान में बैठकर और भूख हड़ताल पर बैठकर संघर्ष कर रहा है, वो क्यों डरेगा? मैं त्रिपाठी जी से फिर से एक बार प्रणाम करता हूं, को नमन करता हूं। एक बार अपने छोटे भाई का हाल जानने आए, लेकिन इस हाल को हम 16 महीना से समझ रहे हैं। या तो हमें निदान दे,
अब प्रशासन, याद रखिएगा महोदय, आपने एक आंदोलनकारी से मिलने से मना किए हैं। इसका पलामू की जनता देख रही है। अब पलामू की जनता, अब यहाँ के चाहे डीसी महोदय हो, चाहे एसडीओ महोदय हो, चाहे एसपी महोदय हो, चाहे नगर आयुक्त महोदय हो, सबसे नाराज है। और इस नाराजगी का जो प्रतिफल है उनसे हम लोग पूछेंगे बैठकर, अभी नहीं। जब सोमवार के अनशन टूटेगा, हम डीसी महोदय के पास अपने टीम के साथ जाएंगे और इसको लेकर हम खुद पीआईएल करेंगे हाई कोर्ट में कि मैंने 7 दिन से बैठा रहा भूख हड़ताल में, लेकिन प्रशासन, पलामू की प्रशासन अभी तक हमसे पूछने तक क्यों नहीं आई थी। मैं न्यायालय तक जाऊंगा, लेकिन पहले हमारा समाधान हो। एक आंदोलनकारियों का सम्मान अगर नहीं मिले इस देश में, इस राज्य में, इस पलामू जिला में, उसका भी अपमान का जो दिल में ठेस पहुंचा है, जो ठेस पहुंचा है, उसका भी जवाब न्यायालय में इन लोगों को देना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर सोमवार को हमारा निर्णय नहीं निकला तो सोमवार को मैं भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान करता हूं। सोमवार को भर पेट एकदम जितना होगा धरती का सब सुख भोजन खा लेंगे और सामूहिक हम लोग आत्मदाह करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे भाइयों? आत्मदाह करेंगे कि नहीं करेंगे? आत्मदाह करेंगे कि नहीं करेंगे? आत्मदाह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो संभालिए पलामू के डीसी महोदय। यहाँ पर 20 बच्चे हैं जिनकी लाशें और उनके परिवार का क्या होगा नहीं होगा, सारे हम राज्य सरकार और पलामू के प्रशासन पर छोड़ते हैं। ये तो आपने छात्र नेता कहूँ या स्टूडेंट के तौर पे जो सत्यनारायण शुक्ला जी, उनकी कहानी। और मैं दूसरी पहलू बता दूं यहाँ के, अभी पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी आए थे तो पूरा यहाँ पे आप देखिए उनका गाड़ी के लाइट से हलचल हुआ, कम से कम 100 लोग जुट गए। लेकिन छात्र के साथ अभी देख सकते हैं जिस तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। ये समरनालय के सामने का सीन है, आप देख सकते हैं छोटी सी पंडाल और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मैं मोबाइल के लाइट से ये वीडियो बना रहा था। ये है पलामू की हालात। और जब छात्र जग रहे हैं, इन्हें जानबूझकर बरगलाकर सुला दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र कह रहे हैं। मैं और भी छात्रों से आपको बात करा रहा हूँ, इनको दीजिए। क्या लग रहा है आपको? अभी पूर्व मंत्री जी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उस टाइम पे पूरा हलचल बना हुआ था, और अभी का माहौल देखा जाए तो सिर्फ यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। इसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या यहाँ के अधिकारी, क्या यहाँ के जितने भी नेता हैं, ये इस छात्रों के साथ हैं या सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि जब हम लोग 16-17 महीने से दौड़ रहे थे तो कोई भी नेता नहीं आता था, और अभी 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 आए हैं और तुरंत में कह रहे हैं अनशन तोड़ दीजिए। हम लोग की जब मांग पूरी नहीं होगी तो काम अनशन कैसे बुखार तब तोड़ दें। और दूसरा चीज़ सर कि हम एक चीज़ और बात कहना चाहते हैं कि पलामू समराह के जितना भी पदाधिकारी हैं, ये जो 2025 के विज्ञापन जब निकाले थे तो वो विज्ञापन निकाले थे तो क्या मुख्यमंत्री की सलाह से निकाले थे कि अपने आप इन लोग निकाले थे? तो जब अपने निकाले थे तो फिर गड़बड़ी ही करते हैं तो सुधारने का काम भी यही करेंगे। कहा कि वो नहीं कहने आए हैं किस तरह तुम बहाली निकालो, बहाली आप लोग ही, पलामू के जितना पदाधिकारी खुद इन लोग ही गलती करते हैं। अब अच्छा भोगना पड़ता है छात्र को। बताए कि ऐसा कहाँ के इन लोग निर्णय लेना चाहता है कि बाद में पेट फंसे। इन लोग ऐसा कैसे पढ़ लिख के आते हैं या ना आते हैं? पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है नहीं इन लोग के पास। एजुकेशन सब चीज है, बढ़िया चीज है। कब इतना जानते हैं तो फिर दूसरे की पदाधिकारी जितना भी मीटिंग करते हैं मीटिंग हॉल में करते हैं, तो ऐसा क्यों निकालना चाहता है कि जो कि राज्य सरकार के पास चला जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है? ऐसा क्यों निकालना चाहते हैं? हम इनसे बार बार जानना चाहते हैं कि जब आप निकाले हैं तो आप ही संशोधन कीजिए, हम लोग को परीक्षा के तिथि घोषित कीजिए, हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और फिर एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप समरनालय के सामने हैं, अंधेरे में बैठकर ये अनशन करते हुए, लगातार कई दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन नगर निगम का कहीं ना कहीं मान लें कि अब लाइन है तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता सर। हाँ, एक चीज़ है
कि लाइन आती है जाती है, इससे कोई मायने नहीं होता है। मगर मेन चीज है कि हम लोग के पास यहाँ जो बैठे हुए हैं, बात लाइन आने जाने का नहीं है, व्यवस्था तो मिलना चाहिए। हाँ व्यवस्था, उसी के बारे में हम कहना चाह कोई रहे थे। बाहर का तो लोग यहाँ बैठा नहीं हुआ है। उसी के बारे में कहना चाह रहे थे। जब लाइन के बात के बारे में तो फिर उससे आग बढ़ा पता है। आप पूरे प्रश्न पूछे उसका सवाल जोड़ते हैं। जब नगर निगम का है तो व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए। तो उठते हैं तो झाड़ू हम अपने से मारते हैं। क्या नगर निगम का नहीं है यहाँ पे झाड़ू मारने वाला? क्या पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे नहीं 2 पुलिस बैठ सकते हैं? क्या यहाँ पे साफ सुथरा नहीं हो सकती है? ये देखिए जाके वहाँ देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ, फिर भी हम लोग दिन रात मच्छर में कटवाते हुए भी देखिए हम लोग का हाथ देखिएगा इनका पूरा अथी हो गया, मच्छर से काट करके देखिए कैसे बीमार कर दिया, लाल कर गया। हम लोग अगर पत्ती मच्छरदानी जलाते हैं रखे हैं तो जाके कुछ नींद लगता है, वो 2-3 बजे रात में जगना पड़ता है, मच्छर उगते रहते हैं सर। अगर प्रशासन देख रही है इस वीडियो के माध्यम से तो हम लोग कान के पहल करें, हम लोग का सुरक्षा करें, ताकि इस दूसरा चीज की आप परीक्षा तो घोषित कीजिए। आपसे बार रिक्वेस्ट है, विनती पूरा 35,000 छात्र आपसे कर रहे हैं। आप 35 छात्र भक्ति मत बनिए सर, हम लोग के एक ही मांग है, परीक्षा करवा दीजिए। आपसे विनती है, बारंबार विनती है, हमारे बात को स्वीकार कीजिए, आप परीक्षा करवा दीजिए। बस यही मैंने हम पदाधिकारी सबसे कहना चाहता हूँ।